नवी मुंबई नेटवर्क। कहते हैं कि जहां चाहा वहां रहा। प्रभाग क्रमांक 7 के पूर्व नगर सेवक अशोक पाटिल और पूर्व नगर सेविका संगीता पाटिल के अथक प्रयासों से सिग्निया वाटर फ्रंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में महानगर गैस घरगुती गैस पाइपलाइन जोड़ने के काम का शुभारंभ ऐरोली के प्रथम विधायक और युवा नेता संदीप नाइक के हाथों संपन्न हुआ, जहां इस दौरान उनके साथ महानगर गैस के प्रोजेक्ट इंचार्ज सतीश केंद्रे, महानगर गैस के टीम लीडर केसरकर, सिग्निया वाटर फ्रंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य कुमार मेनन, उदय धोंडे, शरद पाटिल, सागर कदम आदि तमाम रहीवासी मौजूद रहे। इस दौरान संदीप नाइक का रहीवासियों ने जाहिर सत्कार कर नागरिकों की इस सबसे गंभीर समस्या का निराकरण करवाने में मदद करने पर उनका आभार व्यक्त किया। बता दें कि लगातार 6 महीनों से सिग्निया वाटर फ्रंट इमारत में रहने वाले रहीवासी घरेलू रसोई गैस की किल्लत से होकर गुजर रहे थे। रसोई गैस न मिलने के कारण सिलेंडर ब्लैक में लेने की नौबत आ गई थी। इसीलिए महानगर गैस की पाइपलाइन बैठाने के लिए वे लगातार प्रयास कर रहे थे। 6 महीनों के फॉलोअप के बाद जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ऐसे में अशोक पाटिल ने अपने पॉलिटिकल गुरु विधायक गणेश नाइक और प्रथम विधायक संदीप नाइक के माध्यम से जनता की समस्याओं को उनके समक्ष उठाया और मात्र 1 महीने में समस्या का समाधान किया, जिसके फलस्वरूप आज सिग्निया वाटर फ्रंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के 170 घरों के नागरिक घरगुती गैस की समस्या से अब मुक्त हो चुके हैं, जिसकी खुशी सोसाइटी के तमाम रहीवासियों और महिलाओं के चेहरे पर भी दिखाई दी। सभी ने इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रथम विधायक संदीप नाइक का जाहिर सत्कार किया, तो वहीं अशोक पाटिल और संगीता पाटिल का भी सत्कार कर उनका आभार व्यक्त किया। बता दें कि पूर्व नगर सेवक अशोक पाटिल और संगीता पाटिल ऐरोली के विधायक गणेश नाइक और अपने पॉलिटिकल मेंटर पूर्व विधायक संदीप नाइक के बेहद कट्टर समर्थक माने जाते हैं। यही कारण है कि पूर्व विधायक संदीप नाइक ने अपने 10 साल के विधायक कार्यकाल में जनता सर्वोपरि की भावना के साथ इसी प्रभाग के विकास पर अपना विशेष फोकस रखा है। इस दौरान सोसाइटी के नागरिकों ने सिग्नल, ब्रिज के नीचे गैर सामाजिक तत्वों के अड्डे जैसे विभिन्न समस्याओं को उजागर किया, जिस पर संदीप नाइक ने ऑन द स्पॉट समस्याओं के निवारण का उन्हें आश्वासन दिया। नवी मुंबई नेटवर्क से विशेष मुलाकात में संदीप नाइक ने अशोक पाटिल और संगीता पाटिल को एक कार्यक्षम लोक प्रतिनिधि की उपमा देते हुए कहा कि जनता की समस्या का हल अब हुआ है। हमेशा ही सोसाइटी रहो या सेक्टर रहे, वहाँ पे अच्छे काम करने के लिए हमेशा ही आगे रहने वाले नगर सेवकों में अशोक पाटिल जी, संगीता ताई जी हमेशा रहते हैं और जो काम इस सेक्टर में होते हैं वैसे ही काम नवी मुंबई में कई सेक्टरों में रिपीट किए जाते हैं। एक अभ्यासु नगर सेवक, एक अभ्यासु लोक प्रतिनिधि के दौर से हम अशोक पाटिल साहब को हमेशा ही देखते हैं। इस सोसाइटी के सभी लोगों को साथ में लेके, जो वर्किंग कमेटी को साथ में लेके, अभी जो दिक्कत थी कि यहाँ पे महानगर गैस का कनेक्शन नहीं हो रहा था और एक स्पेशल केस के माध्यम से बारिश के रुकने के बाद इमीडिएटली इस काम की शुरुआत की गई। तो एक अच्छा फॉलोअप, एक डिसेंट तरीके से अच्छे फॉलोअप करने वाले लोक प्रतिनिधि में अशोक पाटिल साहब को देखा जाता है और मेरे 10 साल के विधायक के ओर काम करते समय मेरे लिए इस क्षेत्र में एक अच्छा काम करने का एक प्रयास अशोक जी के माध्यम से हुआ है। मेरा निधि सबसे ज़्यादा किस वार्ड में दिया गया तो अशोक पाटिल साहब के वार्ड में उस निधि को दिया गया। इस वार्ड की समस्या मेरे ख्याल से वो समस्याएं रहने नहीं देते
जल्द से जल्द उसका समाधान हो जाता है। लेकिन अच्छी चीज़ें वार्ड में लाने का प्रयास हमेशा ही उनके माध्यम से किया जाता है। आदरणीय गणेश जी नाइक साहब हो, संजीव जी नाइक साहब हो, मैं हो, सागर नाइक हो, अशोक पाटिल जी सबके फेवरेट है, तो उनके काम नहीं रुकते और ज़्यादा फॉलोअप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस महानगर पालिका में जिस विभाग में वो काम है वहाँ पे उसकी समस्या की इम्पोर्टेंस उस अधिकारी को देना, उसका महत्व बताना और काम पूरा करने में उनका काफ़ी एक अच्छा एक उनकी एक कार्य पद्धति है। और इसलिए आज इस सभी सोसाइटी के माध्यम से मुझे इस काम के शुभारंभ के लिए बुलाया गया। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आने के बाद काफ़ी आदरणीय गणेश जी नाइक साहब के परिचित, संजू जी नाइक साहब के परिचित, मेरे परिचित आज इस सोसाइटी में जो नए से रहने के लिए है उनसे भी आज मुलाकात करने का मौका मुझे मिला। ये भी मेरे लिए एक आनंद की बात है। आने वाले समय में एक सेक्टर, एक नवी मुंबई का एक डेवलप होने वाला एक अच्छा सेक्टर करके उभरेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इतना ही नहीं, उन्होंने भरोसा दिलाया कि गणेश नाइक की विधायक निधि के माध्यम से ब्रिज के नीचे उद्यान या अन्य सुविधाओं का निर्माण करने में वह पूर्ण तौर पे कटिबद्ध रहेंगे। इस सोसाइटी और इस सेक्टर की जो कुछ थोड़ी बहुत समस्या है उसके बारे में भी इस यहाँ के सोसाइटी के मेंबर्स ने बात की और यही इन्फॉर्मेशन लेके हम महानगर पालिका, सिडको, MIDC, महावितरण, पोल्यूशन डिपार्टमेंट उनके पास जाते हैं और लोगों का इंटरेक्शन होना ये काफ़ी ज़रूरी है। लोगों ने अपनी समस्या बताना काफ़ी ज़रूरी है और जिस तरीके के लोक प्रतिनिधि इस वार्ड में इनको नसीब से, भाग्य से मिले हैं, जो अशोक जी पाटिल है, संगीता ताई है, ये हमेशा ही सभी लोगों से एक अच्छा कम्युनिकेशन रखते हैं। तो बताई हुई जो समस्या है, जो प्रॉब्लम्स है, उस पर जल्द से जल्द समाधान होगा ऐसे विश्वास में व्यक्त करता हूँ। और आदरणीय गणेश जी नाइक साहब का जो MLA फंड है उनको भी मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि ब्रिज के नीचे इस सोसाइटी के लोगों की जो मांग है, अशोक पाटिल साहब का जो अनुभव है, संगीता ताई का जो अनुभव है, उसके माध्यम से एक अच्छी एक जगह एक डेवलप करने का प्रयास आमदार निधि के माध्यम से भी किया जाएगा। वहीं अशोक पाटिल ने कहा कि यहाँ के लोग घरगुती गैस की समस्या से होकर गुजर रहे थे, परंतु विधायक गणेश नाइक और प्रथम विधायक संदीप नाइक की मदद से जनता की इस समस्या का आज समाधान हुआ है। कसं आहे, या माझ्या प्रभागामध्ये सेक्टर 12 मध्ये सनटेक वॉटरफ्रंट या ठिकाणी निर्मित झाली, मोठं टावर झालेलं आहे आणि या टावरमध्ये गेली 2-3 महिन्यापासून लोक पोझिशन घेऊन या ठिकाणी राहायला येत आहेत आणि पावसाळ्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं खोदकाम या ठिकाणी महानगरपालिकेच्या माध्यमातून होत नाही आणि आता नुकताच पावसाळा गेला, दिवाळी गेली, परमिशन देण्याकरता आदरणीय संजीवजी नाईक साहेबांनी या गॅस लाईनच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांना बोलवून या ठिकाणी सर्वप्रथम नवी मुंबईतलं पहिलंच गॅस लाईनचं जर कनेक्शन असेल तर आमच्या या सनटेक वॉटरफ्रंटला मिळालं। मी मनापासून माझ्या सर्व वॉटरफ्रंटमध्ये राहणाऱ्या रहिवासी बंधू आणि भगिनींचं, आदरणीय गणेशजी नाईक साहेबांचं, त्याचबरोबर आदरणीय आमचे सर्वांचे लाडके प्रथम आमदार संदीपजी नाईक साहेबांचं मनपूर्वक आभार मानतो की या गॅस लाईनच्या संदर्भामध्ये अनेक समस्या महिलांना या ठिकाणी भेडसावत होत्या आणि हे करत असताना गॅस वेळेवर मिळत नव्हता, गॅस ब्लॅकने घ्यावा लागत होता, ब्लॅकने मिळाला तर लवकर मिळत नव्हता आणि अशा समस्यांमध्ये या ठिकाणी या रहिवाशांनी आतापर्यंत 1-2 महिने काढलेले आहेत आणि तीच समस्या पुढे अजून 6 महिने नसावी म्हणून मी या ठिकाणी गॅसच्या माध्यमातून आदरणीय संदीपजी नाईक साहेबांच्या सहकार्याने पुढाकार घेतला। माझे सर्व सहकारी मेनन साहेब असो, शरद पाटील असो, धोंडे साहेब आहेत, इथले सर्व रहिवासींच्या माध्यमातून आम्ही या ठिकाणी त्यांना परमिशन देण्याकरता आदरणीय संदीपजी नाईक साहेबांसोबत बैठक घेतली आणि आज त्याचा शुभारंभ झाला आहे। मला अतिशय आनंद आहे। ही सोसायटी कुटुंबातली सोसायटी आणि हे कुटुंबच आहे, अशा माध्यमातून आम्ही सगळेजण एका विचाराने चांगल्या कामासाठी नक्कीच एकत्र येऊन या ठिकाणी सोसायटीचा, या बिल्डिंगचा, वॉटरफ्रंटचा चांगला उपयोग करून या नवी मुंबईमध्ये ऐरोलीमध्ये सगळ्यात टॉपचं सोसायटी म्हणून या ठिकाणी लवकरात लवकर आपल्याला महानगरपालिकेच्या माध्यमातून आम्हाला पारितोषिक मिळेल या पद्धतीने आम्ही सर्वजण काम करू। ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।